आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल अर्थात समावेशी विद्यालय का निर्माण पेपर 203 जो 13 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ, इसका आंसर देखेंगे। मेरी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है, तो आप लोगों में जिनकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए नहीं है, प्रश्न आगे पीछे होंगे, मिला लीजिए आप लोग। 100 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 50 सही प्रश्न करने हैं आपको। समय 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट है। आपको पास होने के लिए 40% अर्थात 20 प्रश्न सही करने हैं। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, तथा लाइक ज़रूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हैं, तो आप लोग अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो साथियों, इसका सही जवाब था ए, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता का कारण नहीं है? ध्यान रखना, कारण नहीं है। तो इसका सही जवाब है डी, पुरानी परंपराएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब है ए, अमूर्त चिंतन की प्रबलता। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकलांगता का लक्षण है? इसका सही जवाब है मांसपेशियों का कमजोर होना। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या, अर्थात सी जवाब इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है? तो इसका सही जवाब है ए, निष्पक्ष परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है। तो इसका सही जवाब है सी, हाइपरलेक्सिया। साथियों ध्यान रखना, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या होती है तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया, आप ऐसे याद रखो ना, ग्राफ बनाना, अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो डिस्ग्राफिया। और डिसकैल्कुसिया अर्थात कैलकुलेशन करने की समस्या है तो गणित में प्रॉब्लम है। यह यूपी टेट सी टेट में प्रश्न आ चुका है। साथियों, यह आप लोग ध्यान रखना, पेपर समावेशी विद्यालय का सृजन अर्थात क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर 203 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बुक को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जो भी इस तरह से बीमारियाँ हैं आप लोग ध्यान रखने का। तो इसका सही जवाब है सी, हाइपरलेक्सिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणितीय त्रुटि करता है? तो अभी ऊपर मैंने बताया डिसकैल्कुलेसिया, तो इसका सही जवाब होगा सी, डिसकैल्कुलेसिया। बाकी डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी, व्याख्यान पद्धति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चों की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही जवाब है व्यक्तित्व परीक्षण। कई लोग शैक्षिक परीक्षण बोल रहे हैं, इसका व्यक्तित्व परीक्षण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो मंद बुद्धि वाला बच्चा है अगर आपके सामने है तो आप सोचोगे कि उसका पर्सनली व्यक्तित्व परीक्षण करें और उसे निर्णय लें, तो यह सही नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? बालकों के समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कठोर इस तरह से जो प्रश्न आते हैं तो अक्सर ये गलत ही होते हैं। तो ये समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण सही नहीं है, अर्थात बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो संवेदनशील हो। कई लोग इसको बोल रहे हैं कि विशेष रूप से प्रशिक्षित भी हो। सही बात है, विशेष रूप से प्रशिक्षित भी होना चाहिए, लेकिन अगर संवेदनशील भी आंसर है तो निश्चित रूप से
मेरे हिसाब से संवेदनशील होगा। अगर विशेष रूप से प्रशिक्षित हो, ये आप लोगों ने टिक किया है, तो हो सकता है वो भी सही हो, क्योंकि विशेष रूप से प्रशिक्षित तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर संवेदनशील नहीं है तो प्रशिक्षित होकर भी वो नहीं पढ़ा सकता है अध्यापक। तो निश्चित रूप से मैं डी मान रहा हूँ, आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा। सी भी सही हो सकता है, यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बालक पढ़ते हैं? ध्यान रखना, कई लोग प्रश्न गलत कर चुके हैं। केवल भिन्न क्षमता वाले, ध्यान रखना, एकीकृत समावेशी नहीं। समावेशी में दोनों पढ़ते हैं, विशिष्ट प्रकार के और समान बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन केवल भिन्न वाले सिर्फ विशिष्ट विद्यालय में ही पढ़ते हैं। जब केवल शब्द लग जाए तो आप लोगों को सतर्क हो जाना है। तो ये सही जवाब था। जिक सा क्रियाएं संबंधित हैं, इसका सही जवाब है सी, सहकारी अधिगम से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में छात्रों के प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब है बी, विशिष्ट छात्रों के समान छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। कई लोग इसका सही जवाब डी मान रहे हैं, सही जवाब डी नहीं होगा, अर्थात बी होगा। दोबारा आ गया प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्न। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों का प्राथमिक लक्षण है पढ़ने में अक्षमता। मैंने ऊपर बता दिया था, आप लोग समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 प्रश्न हो गए इस तरह से बीमारी से, समस्याओं से प्रश्न। ऑटिज्म में संबंधित है सामाजिक अंतः क्रिया अक्षमता से, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है। बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। ए, बाल विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार। कौन सा बाल अधिकार है? इसका सही जवाब है डी, सभी। सारे इसके वाक्य सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? इसका सही जवाब है ए, या लोगों के मध्य भिन्नता को स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब है सी, 13 दिसंबर 2006। अगला प्रश्न है, जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह, इसका सही जवाब है बी, एकीकृत शिक्षा। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? इसका सही जवाब है सी, निदानात्मक शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्न में से निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी, या परीक्षा के पूर्व किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब है बी, मार्च 2009 में। भिन्न अधिगमकर्ताओं वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण, इसका सही जवाब है सहपाठी स्वीकार्यात्मकता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। डी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में, इसका सही जवाब है बी, अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण के साथ साथ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, समावेशी शिक्षा कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है, अर्थात बी इसका सही ऑप्शन है। कई लोग इसका ए भी बोल रहे थे, तो बी इसका सही ऑप्शन है। साथियों, इस प्रश्न को ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा विवादित है। कई तरह के लोग कई आंसर इसका बता रहे हैं। 20 से 35 स्तर तक की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? ध्यान रखना, प्रश्न ध्यान से पढ़ना। अक्षमता को दर्शाती है। 20 से 35 अर्थात 20 से 35 स्तर की IQ अगर पूछता है तो क्या है, बहुत कम है। लेकिन बोल रहा है कि 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है। तो आप लोग मॉडल पेपर में देख लीजिएगा, 16 पेज पे है जो सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, जो पहले होने वाला था सब्जेक्टिव लिखित, उसमें देखेंगे 16 पेज पे है।
और बुक में देखेंगे ठाकुर पब्लिकेशन में तो 46 पेज पर है। तीव्र मानसिक मंदता को दर्शाता है। तीव्र 20 से 35 स्तर के IQ अगर किसी का है तो वह तीव्र मानसिक मंदता अक्षमता को दर्शाता है। अर्थात इसका सही जवाब है सी, तीव्र। आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा, तीव्र है। आप बुक में देख लीजिए 46 पेज पर, मॉडल पेपर में 16 पेज पर। अगला प्रश्न है सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। सही जवाब है डी, संवेदीकरण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक। तो ध्यान रखना, शिक्षक की आवश्यकता नहीं है तो शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। किसी भी आर्थिक स्थिति कैसी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। अधिगम अक्षम बच्चों का मानसिक मंदित बच्चों में अंतर, ये सभी हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। एक सृजनशील छात्र निम्न से किन क्रियाओं द्वारा चिन्हित किया सकता है। समस्याओं पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्ति करके। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है साइंस का प्रश्न है बच्चे एवं युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति होती है। तो 20 से 20,000 अर्थात 20 से 20,000 हर्ट। ये पीछे प्रश्न पूछा जा चुका है कई एग्जामों में, तो महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना, याद होना ही चाहिए। कंपटीशन वाले खासकर बच्चे गलत करते हैं तो अच्छा में होता है। एक समावेशी विद्यालय है, इसका सही जवाब है ए, सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। तो 2009, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, चर्चा में रहता है, तो सही होना चाहिए। जवाब इसका सही है। विशिष्ट शिक्षा संबंधित है बी, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। अगला प्रश्न है बेल विधि तथा टेप रिकॉर्डर सहायक हो सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, दृष्टिबाधित छात्रों की। अगला प्रश्न है श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। सी सही जवाब है इसका, संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने की असमर्थता। निम्न से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है। इसका सही जवाब है व्यवहारिक कारक। अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा विवादित प्रश्न है ये। यूनिवर्सिटी इसे क्या मानेगी, क्लियर हो सकता है। अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, ध्यान रखना, एकीकृत शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। तो मेरे हिसाब से नियमित विद्यालयों में इसका सही आंसर है। और जो लोग विशिष्ट विद्यालय में लगाए हुए हैं टिक, वो भी निराश ना हो, आंसर सही हो सकता है। तो दोनों मिल रहा है कहीं, तो मेरे अनुसार नियमित विद्यालय। यूनिवर्सिटी देखिए क्या मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षकों को सुविधाजनक बनाता है। इसका सही जवाब है बी, बुद्धिलब्ध 1 से ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब है बी, पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। इसका सही जवाब है डी, अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं। प्रतिभाशाली कभी किसी से दबते नहीं हैं, न किसी के बातों में आते हैं, अपने निर्णय में हमेशा स्वतंत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम या सुझाव देता है कि छात्र के बाधिक व्यवहार क्षमता के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है ए, पर्यावरणीय। अगला प्रश्न है दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए। इसका सही जवाब है बी, कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो CD के द्वारा सहायता। अगला प्रश्न है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, उसका सही जवाब है सी, उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है समस्या से फिर आ गया, अभी 4th प्रश्न है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण ये बुक है। भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, तो इसका सही जवाब है सी, अफेसिया,
डिसकैलकुलिया गणितीय, डिसलेक्सिया पढ़ने में, डिसग्रॉफिया लिखने में। तो एक ही बच रहा है, अगर आप लोग को अच्छे से मालूम होगा तो अफेसिया समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 5th नंबर आ गया समस्या संबंधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पेपर है। चालक यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है। इसका सही जवाब है बी, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया गणितीय, डिसलेक्सिया पढ़ने में, डिसग्रॉफिया लिखने में। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, इससे आप लोगों को पता हो जाए, अच्छे से क्लियर रहे। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? इसका सही जवाब है 1993 से 2002 तक, 10 साल। अक्षम समूह के बच्चे समान छात्रों के साथ पढ़ते हैं, यह दिखाता है समावेशी शिक्षा, जहाँ अक्षम और समान दोनों बच्चे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की इस अवधारणा पर निर्भर है कि बी सही जवाब है, बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालक की बुद्धिलब्धि का प्रसार है 30 से 35। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, बुक में देख लीजिए। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है, तो अपसरणीय चिंतन अर्थात 20 का सही जवाब है। निम्न से अगला प्रश्न है, निम्न से किस प्रकार के अधिगम कार्य कर पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? इसका सही काम है, सही आंसर है बी, जटिल कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है? इसका सही जवाब है ए, छात्रों के मत बढ़ती प्रतिस्पर्धा, या समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। कुछ लोग नीतिगत बोल रहे थे, एथिकल, तो इसका सही जवाब है बी, मानवाधिकार। निम्न से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है? इसका सही जवाब है ए, अभिवृत्ति। गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए। इसका सही जवाब है ए, विशिष्ट विद्यालय में, गंभीर रूप से। समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण भिन्न क्षमता वाले बच्चों से भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है। इसका सही जवाब है ए, सामाजिक बाधाओं से। निम्न से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? तो चक्राकार सीढ़ी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सीधी हो या चक्राकार हो या जैसे भी हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी, भिन्न भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिबद्धता रखना। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं है? समय सारणी की दृढ़ता, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा परामर्श भिन्न भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? उपरोक्त सभी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? इसका सही जवाब है बी, सामग्रियों के अनुभवों का चुनाव। साथियों, ये भी बहुत ज़्यादा विवादित था, तो इसको आप डी भी मान सकते हो। यूनिवर्सिटी देखिए क्या मानता है, उद्देश्यों की उपयुक्तता का निर्धारणता। यदि जो डी टिक किए हैं उनका भी सही हो सकता है, तो लेकिन मेरे हिसाब से भी इसको मैं बी मान के चल रहा हूँ। कुछ प्रश्न हो सकते हैं जिनका आंसर क्लियर आप बता नहीं सकते हैं कि क्या होगा, आंसर यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, कुछ भी मान सकता है यूनिवर्सिटी। हालांकि मैंने ठाकुर पब्लिकेशन, मॉडल पेपर, गूगल, कुछ एथेंटिक बुक्स का सहारा लिया है, लेकिन हर जगह अलग अलग दे रहा है, तो आप जो भी इसका सही लगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयोगी है? तो इसका सही जवाब है डी, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? इसका सही जवाब है सी, संवाद विधि द्वारा अधिगम। कुछ लोग बी इसका बोल रहे थे। निम्न से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ने के लिए सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी, छात्रों पर कड़ा नियंत्रण। कभी भी बहुत ज़्यादा कठोर कड़ा नियंत्रण, पनिश अच्छे नहीं होते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण का सिद्धांत नहीं है? इसका सही जवाब है बी, दृढ़ता का सिद्धांत। मैंने ऊपर भी बोला, कड़ा, नियंत्रण, दृढ़ता का सिद्धांत, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, लागू नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगहीन है। भारतीय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है, तो इसका सही जवाब होगा बी। मेरे साथ एक मेरी दीदी हैं, वो पढ़ती हैं, उन्होंने बताया था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे सपनों में लगा कि सही जवाब इसका बी होगा। मैं इसलिए आप लोग बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है, ध्यान रखना। कुछ लोग दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये भारतीय सांकेतिक भाषा, तो इसका सही जवाब बी ही होगा, श्रवण बाधित छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? इसका सही जवाब है सी, सेरोसोनिक गाइड। संतुलन गेंदें चिकित्सीय उपकरण है, तो इसका सही जवाब है बी, सेरिब्रल पल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। श्रवणबाधित बच्चों के लिए इस तरह से गेंदें की जरूरत ही नहीं पड़ती है, दृष्टिबाधित के लिए कोई जरूरत नहीं है, मानसिक मंदित बच्चों के लिए भी जरूरत नहीं है, तो बी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? इसका सही जवाब है ए, ऑप्टोकॉन। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? साथियों, इसका सही जवाब 100% क्लियर मिल नहीं पा रहा है, तो इसका सही जवाब मेरे अनुसार अभी मान के चल रहे हैं सी, लेजर केन। लेकिन जो लोग डी टिक किए हैं, हो सकता है सही उनका भी हो, यूनिवर्सिटी देखिए क्या मानता है, लेकिन अभी जो मान के चल रहे हैं सी, लेजर केन ही सही मान के चल रहा हूँ, सी। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, बी, श्रवण बाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है? इसका सही जवाब है सी, कुर्जबेल पाठन मशीन। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल 2 में अनुवादित करती है? इसका सही जवाब है सी, ऑप्टाकॉन। अगला प्रश्न है, संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है? सही जवाब है बी, दृष्टिबाधित अक्षमता में। समावेशी कक्षा में निम्न से कौन सा पाठ सागामी क्रियाओं का लाभ नहीं है? इसका सही जवाब है बी, पाठ सागामी क्रियाओं में भिन्न भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ सागामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब है सी, छात्रों की मूल प्रवृत्ति को दर्शाना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही जवाब है सी, केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति, ये उपयुक्त नहीं है, सी इसका सही जवाब है। नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी, छात्र सहकारी स्टोर। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी समावेशी शिक्षा में पाठ सागामी क्रियाओं का क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है? इसका सही जवाब है ए, छात्रों का हस्तक्षेप नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी पाठ सागामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ए, सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है सी, छात्र काउंसलिंग। खेल से भी होगा, योग से भी होगा, एनसीसी से भी छात्रों के शारीरिक विकास होता है, लेकिन छात्र का काउंसलिंग नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाएं निम्न से किसका विकास करती हैं? इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है सी, पाठ सागामी क्रियाओं के मूल्यांकन का कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब क्रियान्वित हुआ था, लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 2010 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, पीसीएस तक किसी भी एग्जाम में पूछा जाता रहता है बार बार। राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, 2009 में बना था, 2010 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है,
प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? इसका सही जवाब है सी, इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है? इसका सही जवाब है डी, सभी। निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहु माध्यम का प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? इसका सही जवाब है बी, जटिलता का सिद्धांत। निम्न से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास की आवश्यकता नहीं है? इसका सही जवाब है सी, या महंगी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? इसका सही जवाब है बी, शाकाहारी अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक प्रशिक्षण के उपरांत छात्रों की समस्या का समाधान हेतु उपयोगी है? इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों की एक समूह पढ़ाता है? इसका सही जवाब है सी, समूह शिक्षण। अगला प्रश्न है, सामूहिक शिक्षण के विषय में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? इसका सही जवाब है ए, एक शिक्षक छात्रों को समूह में पढ़ाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न से कौन से गुण आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब है बी, उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा शाकाहारी अधिगम का लाभ नहीं है? इसका सही जवाब है ए, डी, उपरोक्त मतलब ये सभी। अगला प्रश्न है, शाकाहारी अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है ए, छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है बी, या छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है, यही असत्य अर्थात गलत है। साथियों, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आप 100% सही उत्तर पहुंचाया जाए आप तक। फिर भी यदि किसी प्रश्न का पर संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छे हुए होंगे। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप टेलीग्राम पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।